आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल थंब अराउंड के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त पावर ट्रिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर तब जब आप एक पावर स्पिनर बनना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आपका सपना है कि पावर ट्रिक्स में आपको महारत हासिल करनी है, तो यहाँ पर उसके बेसिस होते हैं, जैसे कि बस्ट होता है, पिंकी स्प्रेड होता है, साथ में FLT होता है। तो यहाँ पर FLT आपको आना चाहिए और जल्दी हम पूरी सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। हम FLT को समझेंगे, बस्ट को समझेंगे, पिंकी स्प्रेड को। तो चैनल पर बने रहना वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चूतिया की तरह शॉर्ट वीडियो देखना बंद करो, अच्छी वीडियो देखो और फिर जा करके वहाँ पे एक बार थंब अराउंड सीखो, फिंगरलेस थंब अराउंड सीखो। और अगर मल्टीपल फिंगरलेस थंब अराउंड की वीडियो देखती कहीं पर तो उसको भी देखो। ठीक है, तो जगह जगह से जहाँ से कंटेंट मिले वहाँ पर देखते आओ। नहीं मिलता है नीचे कमेंट करो भाई, तुम्हारा हाँ भाई तो रेडी है हमेशा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर FLTA करने के लिए सबसे पहले, ठीक है, अब देखो यहाँ पर FLTA करने के लिए पहले आपका एक थंब अराउंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो बेसिकली ट्रिक कैसे होगी। थंब अराउंड करते हो, अब थंब अराउंड करके क्या करना है, आपको पेन मोड को कैच नहीं करना है। ठीक, ये जो अंगूठा है, अब थंब अराउंड करके इसको खुला रखो। ठीक है, थंब अराउंड करके खुला रखो। अब ध्यान दो, यहाँ पर एक कंट्रोल चाहिए। थंब अराउंड करते करते ना क्या होता है कि आदत हो जाती है अंगूठे को यहाँ पर ऐसे रिलैक्स करने की। तो आपको थंब अराउंड करना है और पेन मोड कैसे गिरने देना है। ठीक है, जो दूसरा हाथ है उसका भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थंब अराउंड करो, गिरने दो। ठीक है, अब क्या होगा ना, जब आप इस तरीके से करते जाओगे तो आपके माइंड को एक यहाँ पर फील जो होगा, यहाँ पर जो फील आता है पेन मोड का, वो आपके माइंड को याद होगा, एक मसल मेमोरी क्रिएट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको ड्रॉप होने देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लगातार ड्रॉप होगा। तो अब एक बात का ध्यान दो, एकदम स्लो, एकदम धीमे, आराम से करो। ठीक है, बहुत लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, बहुत लोग को हम देखे हैं कि वो लोग ऐसे करते हैं। अब मेरे हाथ को ध्यान से देखो, ये जो हम थंब अराउंड कर रहे हैं ये कम्प्लीटली गलत है। अब देखो ये थंब अराउंड तुम लोग को देखने में सही लगेगा, बिगिनर्स को सही लगेगा, क्यों? क्योंकि उन्हें सच नहीं पता। देखो जब हम थंब अराउंड स्पीड में करेंगे इस तरीके से तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब मल्टीपल रोटेशन नहीं हो पाएंगी। जब हमको खुद पेन मोड दिखाई नहीं देगा स्पिन होता हुआ तो हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, हम 10-12 रोटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से स्पीड में, ये जो स्पीड में सब करते हैं ना, ये गलत है। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक नॉर्मल रोटेशन। अब देखो वीडियो में जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो, ये वाली देखो, हम ये थंब अराउंड कर रहे हैं ना, बस इतनी ही स्पीड से होता है। जो आपने 10-12 रोटेशन देखी है मेरी, जैसी भी देखी है, इतनी ही स्पीड से होती है। देखो इसी स्पीड से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो सब कुछ यहाँ देखो टेक्निक का खेल है। तो इस तरीके से थंब अराउंड किया, गिराया। ठीक है, फिर थंब अराउंड किया हमने, गिराया। अब देखो जब ये वाली रोटेशन बन जाएगी तो जो अंगूठा है, अब आप यहाँ पर पेन को नोटिस करो। ठीक, यहाँ पर जो आपका पेन मोड है इसको आप नोटिस करते रहो। फिर जब अंगूठे के इस वाले पार्ट पर आ जाएगा तब आपको ट्राई करना है अपना जो अंगूठा है उससे इस तरीके से एक रोटेशन देने का पेन मोड को। देखो यहाँ पर पेन मोड आ गया। अब यहीं पर जो अंगूठा है इससे पेन मोड को ऐसे उछालने का ट्राई करो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, थंब अराउंड करो, पेन मोड को गिरने दो। अब सेकंड स्टेप में क्या है, हमने थंब अराउंड किया, पेन मोड को उछाला। ठीक है, थंब अराउंड किया, पेन मोड को उछाला, इस तरीके से। तो जब ये उछालना आप सीख जाओ, अब आपको क्या करना है, इसी जगह पर कैच करने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ आया, कैच करो। ठीक है, पहले आप अच्छे तरीके से एक बाउंस सीख जाओ, उसके बाद करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसे बाउंस हुआ। ठीक है, अब यहीं पर आपको क्या करना है, कैच करना सीखना है। ठीक है, तो ये तो बाउंस देखो ज़्यादा होगा, पहले शुरू में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बाउंस करो, फिर उसके बाद क्या करो ना, बाउंस को हल्का कर दो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मेरे हाथ को एकदम ध्यान से देखो। ठीक है, आई होप कि आप लोग को वीडियो में सही से दिख रहा हो। देखो ये आया इधर, बस हल्का सा अपने थंब से इस तरीके से एक और रोटेशन लेते हैं। देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, ये जो अंगूठा है मेरा हल्का सा इसको ऊपर कर देना है। क्यों? देखो
जब कोई चीज़ सर्कल में घूमती है तो वो अपने सर्कल को कंप्लीट करने के लिए आएगी, बिल्कुल आएगी। तो जब ये इससे टकराने वाली होगी तभी हम अंगूठे को ऊपर कर लेंगे, तो पेन मोड इधर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अंगूठे को आगे कर लेंगे, तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो जो सर्कल में अगर हम किसी चीज़ को स्पिन करते हैं तो अपना सर्कुलर पाथ पूरा कंप्लीट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया। अब पेन मोड इस तरफ आएगा भाई, देखो रोटेशन ऐसे हो रही है ना, तो इस डायरेक्शन में। तो जब इधर आने वाला होता है तभी हम अंगूठे को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, तो पेन मोड ऐसे आता है और फिर वापस से नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम मल्टीपल थंब राउंड को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो देखो ये है आपका स्टार्टिंग का, ठीक है। स्टार्टिंग का 2 रोटेशन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इसी पर बिल्डअप करना है, ठीक है। एक हुआ, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसी तरीके से कंटिन्यूसली आपको बिल्डअप करना है। तो आई होप कि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे होगे, ठीक है। तो देखो अब क्या है, यहाँ पर 2 रोटेशन आप सीख गए, सिंगल डबल, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको इसी पर बिल्ड करना है। एक हुआ, 2, देखो 1 हुआ, 2 हो गया। अब यहीं पर क्या करना है, आपको कैच करने के बजाय बाउंस देना है। देखो 1 हुआ, देखो 1 हुआ, ठीक। अब दूसरा आया, तो देखो दूसरा जब आएगा तो यहाँ पर फिर से आपको ऐसे करना है। तो अब देखो जब 2 ठो ऐसे हो जाएगा तो यहीं पर आपको तीसरा बिल्डअप करना है, जहाँ पर आप कैच कर रहे हो ना वहीं पर इस तरीके से आया, इस तरीके से ऐसे कैच करो, ठीक। अब यहाँ पर आप नोटिस करो कि ये जो हम मल्टीपल थंब राउंड करते हैं इसमें मेन काम किसका होता है, हमारे अंगूठे का होता है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना। मल्टीपल थंब राउंड में केवल अंगूठे का काम है, हाथ ऐसे से नहीं घुमाते हैं, वो चूतिया लोग करते हैं, उनको मत देखो, सिर्फ अंगूठे का, ठीक है। चाहे तो वर्ल्ड चैंपियन की जाकर के देख लो वो कैसे करता है, आप लोग खुद कहोगे यार ये तो सही कह रहा था। तो इस तरीके से आप मेरे हाथ को नोटिस करो। जब हम मल्टीपल थंब राउंड कर रहे हैं तो जो मेन काम है यहाँ पर किसका है, मेन काम इस अंगूठे का है। तो इससे इस तरीके से हम रोटेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल थंब राउंड होता है। तो जब डबल हो जाएगा ना तो इसी पर बिल्डअप करने की प्रैक्टिस करना है। एक हो गया, यहाँ पर आया, फिर दूसरा हुआ। तो देखो ये ट्रिक आपको प्रैक्टिस सही आएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, प्रोग्रेशन यही सीखने का। जब 2 रोटेशन आपसे हो जाएगी परफेक्टली तभी आप थर्ड पे मूव ऑन करना और ऐसे एक एक करके बिल्डअप करते रहना, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आप लोग को भी पता है मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, 3 तारीख को एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद हम आराम से बैठकर लंबी लंबी वीडियोस बनाएंगे और अच्छे से टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में।